हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 4 की ईवीएस की बुक के बारे में। इस बुक में से फैक्ट लिख रखे हैं, आपको इनको सीटेट के लिए रट लेने हैं। केवीएस के लिए बहुत ही अच्छे फैक्ट लिख रखे हैं एनसीईआरटी के। इनसे बाहर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सीटेट में अगर आप अगस्त 2023 के सीटेट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, निराश मत होइए, तैयारी में जुट जाइए। अगली बार दिसंबर में पेपर होने वाला है, कंफर्म होगा तो आप तैयार हो जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से मेरे साथ। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। असम में बांस के बने हुए पुल मिलेंगे आपको, ठीक है। लद्दाख में ट्रॉली लकड़ी के 4 बच्चों को एक साथ स्कूल ले जाने के लिए काम आती है। केरल में वल्लम लकड़ी की नाव मिलेगी। राजस्थान में ऊँट गाड़ी, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी भी मिलेगी। आगे देखते हैं, ये फैक्ट लिख रखे हैं आपको मैदानी इलाकों में क्या मिलेगा। मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे केरल एक तरफ दे दिया, लद्दाख, केरल, राजस्थान, जैसे वलम की नाव, ट्रॉली, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, इनको मिलान करना। पक्षियों के कान पंखों से ढके सिर के दोनों ओर होते हैं। पंखों से ढके सिर के दोनों ओर होते हैं, छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। छिपकली, मगरमच्छ के छोटे छेद होते हैं, इनके कान बार नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जिन जानवरों के कान बार दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके कान बार नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। एक बड़ा हाथी के बारे में जान ली, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खाता है। ये फैक्ट है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा हाथी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक दिन में 100 केजी पत्ते खाता है। एक दिन में 2 या 4 घंटे सोता है। पानी और कीचड़ में रहना पसंद करता है क्यों, ठंडक मिलती है। कान से पंखों की हवा करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ऐसा भी पूछ सकता है, 3 महीने का हाथी का बच्चे का वजन कितना होता है, 200 केजी। हाथी के झुंड 10-12 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। हाथियों का झुंड का नेता बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी 14 से 15 साल की तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं, झुंड से अलग हो जाते हैं। राजस्थान में ना खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा होते हैं, और खेजड़ी, यहाँ के एक गांव है खेजड़ली जोधपुर में, वहाँ सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई है। खेजड़ी के वृक्ष, राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है खेजड़ी को। खेजड़ी की छाल दवा के काम आती है, दवा के लिए। खेजड़ी की लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। ये ऐसा वृक्ष है, इसको पानी की भी कम जरूरत। पेड़ की फलियां को सब्जी बनाई जाती है, इसकी फलियां लगती है, उसको सब्जी बनाई जाती है। इस पत्तियां वहाँ के जानवर भी खाते हैं, खेजड़ी की पत्तियां जानवर खाते हैं। आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। बिहार में मुजफ्फरनगर लीची के पेड़ होते हैं इस इलाके में। इसे फूल फरवरी में खिलते हैं या मधुमक्खियों को लुभाते हैं। फरवरी में फूल खिलते हैं या मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी का पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है। इस समय वह मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है सीटेट में। मधुमक्खी, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। दूसरी मधुमक्खियाँ शहद के लिए रस ढूंढती है। रस मिलने पर एक तरह का नाच करती है ताकि दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती है, नाच कर छत्ता बनाने का काम करती है। नर मधुमक्खियाँ कोई खास काम नहीं होता है। नर मधुमक्खियों का कोई खास काम नहीं होता है। चींटियाँ, अब चींटियाँ के बारे में। चींटियाँ में एक रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढ कर लाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दीमक और ततैया भी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। याद रखिए, दीमक और ततैया भी ग्रुप में रहते हैं। गोवा से केरल के बीच 92 सुरंगें, 2000 पुल है। गोवा से केरल के बीच में 92 सुरंगें, 2000 पुल है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बिलियाम्मा, नानी को अम्मुमा, चाचा को चिटपन। केरल में फेरो की नाव चलती है और चाची को कुंजमा कहते हैं मलयालम में। कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्ट है, आंध्र प्रदेश से है। इसके पापा हवलदार थे। 12 साल की थी तभी से वजन उठाना शुरू कर दिया था। ये भारत के बाहर 29 मेडल जीते। अब तक 130 केजी तक वेट उठाती है। ये 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। ओलंपिक में पहला कांस्य मेडल जीतने वाली महिला कर्णम मलेश्वरी। उत्तराखंड, फूलों की घाटी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है।
मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। फ्लाक एट लोक कला है मधुबनी जिले की। पीछे चावल के रंग घोलकर हल्दी, नील फूलों के रंग, ह्यूमन एनिमल्स आदि बनाए जाते हैं। यूपी कचनार के फूल प्रसिद्ध हैं। केरला में केले के फूलों की, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। गुलद्वारी जीनिया रंग बनाए जाते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में कन्नौज में इत्र फेमस है। नीम और कीकर की दीमक भी नहीं लगती है, छत बनाई जाती है नीम और कीकर से। प्याज की फसल जुलाई में 20 दिन में छोटे पौधे को उखाड़ कर बोया जाता है। खरपतवार बिना बोए अपने आप जो पौधे निकाल आते हैं। पूरी के बैल खींचते हैं। गज्जू भाई बधे का गुजरात की मज़ेदार कहानी और पत्थर लिखते थे। कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच अपना घोंसला घास की टहनी से बनाती है। ऊन बाल का बनाकर अंडे देती है। कीड़े खाती है। चोंच के अंदर से लाल होती है, चोंच अंदर से लाल होती है। कोआ घोंसला बनाता है। घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी, साका और सबसे ऊंची डाल पर ही कोआ घोंसला बनाता है। भक्ता पक्षी ये कैप्टस के पौधे कांटों के बीच घोंसला बनाता है। ये मेहंदी की मेड़ में। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कुएं के घोंसले में ही अंडे देती है। कुएं को बेवकूफ़ बना के अपने बच्चों को अंडों को सेकवाती है, बड़ा करवाती है। बच्चे बड़े होने के बाद उड़ जाते हैं। गोरैया कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। कबूतर भी। बसंत गोरी टुक टुक करती है। पेड़ के तने में गहरा छेद कर अंडे देती हैं। दार्जिन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सीख कर थैली में अंडे देती हैं, थैली जैसा बनाकर। शक्करखोरा छोटे पेड़ पर झाड़ी पर लटककर घोंसला बनाता है, लटकता। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा को जो पसंद आता है वे घोंसले वहाँ अंडे देती है। नर तो बेचारा घोंसला बनाते हैं, मादा चेक करती है आके कौन सा घोंसला सही है, कौन से घोंसले में वो अंडे देगी वो डिसाइड करेगी। पक्षी के दुश्मन कोआ, गिलहरी, बिल्ली, चूहा ये कोए पक्षियों के दुश्मन होते हैं। गाय के आगे के 2 दांत छोटे, पत्तों को काटने में काम आते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, घास को चबाने में काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले परंतु वे शिकार निगलता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को निगलता है, खाता नहीं है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तभी तो वो कुतर कुतर करती रहती है। बिल्ली नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने में मदद करते हैं। गंदे पानी से बीमारी होती है, दस्त और हैजा। कर्नाटक में बच्चों की पंचायत को भीम संघ का नाम दिया गया। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां कम होती हैं। इसकी विशेषताएं जड़ें 30 फीट जमीन तक पर लेटा देने जितनी गहरी होती हैं। अगर रेगिस्तानी ओक ऊपर है ना जमीन से, उतने 30 पेड़ लेटा देंगे ना, जितनी जड़ें 30 गुना जड़ें ज़्यादा होती हैं। उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। पानी पेड़ की तनों में जमा हो जाते हैं। यहाँ के लोग तनों के पतला पाइप डालकर पानी एकत्रित कर निकाल लेते हैं। असम घास और बांस से बेला घर। असम में माघ बिहू बनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा व द्वितीय तिथि को। पहले दिन को रुक्का कहते हैं। इस दिन अस्थायी घर, बेला घर बनते हैं। सामूहिक भोजन होता है। बोरा असम में चावल की किस्म जो चिपचिपे बनते हैं। चेव असम के चावल है की किस्म है। असम में कढ़ाई ताओ कहते हैं। पाट मूंगा की मेघखाल चादर असम में औरतें पहनती हैं। तेलंगाना पोंचमपल्ली, मुख्तार गांव पोंचमपल्ली बुनाई, कुल्लू ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में शॉल के लिए प्रसिद्ध है। असम सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी कढ़ाई के लिए। वजीदा प्रिजम एक महिला थी जो भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर थी। जम्मू एंड कश्मीर के थाना मंडी गांव में राजौरी जिला से 3 बहनें थी। बहनें जम्मू कश्मीर के पुलिस में थी। पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। आगे चलते हैं। परेड के 36 निर्देश होते हैं। पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। लद्दाख इस्टपोपुल से स्कूल जाते हैं बच्चे। पापा को अब्बा ले, मम्मी को अम्मा ले, दादाजी को मेम ले कहते हैं। आगे चलते हैं। ये पक्षी कोयल है। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वे अपना घोंसला नहीं बनाती। वे कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बसंत गोरी ये दूसरा पक्षी बसंत गोरी है।
नदी के एक छोटा सा पेड़ है, उसकी डाल से घोंसला लटकता हुआ है। पक्षी में कितना अंतर है, कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि भक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में गोरैया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देता है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, ऐसे। ये देखो चिड़िया, घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे अपना घोंसला बनाते हैं, पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गोरी जो गर्मी में टुक टुक कर करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अंडे रखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया का तो वैसा नाम वैसा काम। दार्जिलिंग चिड़िया मतलब सीलकर, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील देती है, उसके बीच बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार कर देती है। यही उसका घोंसला है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जैसे देख लो शक्करखोरा का घोंसला। उसी शाम हम उस डाल को टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि ये घोंसला किन चीज़ों से बना होता है? ये घोंसला बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े, कपड़ों के चितड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं शक्करखोरा के। आगे देखते हैं। अरे ये आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। इसके पापा पुलिस के हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन तक उठा लेती है। कर्णम ने भारत के बाद से 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी में से सीटेट 2023 के दिसंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईवीएस में, तो आप इसको आराम से इस फैक्ट को 2 बार 3 बार वीडियो देख के याद कीजिए। 2 या 3 बार से वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है या केवीएस की तैयारी कर रहा है।